नमस्कार अखिलेश सर। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार, आपको भी सादर नमस्कार। आज का वीडियो बनाने जो हम लोग चल रहे हैं पूर्णांकों पर एक नई विधा के साथ, तो उसको शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से वंदना हो जाए तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल सर, आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। तो मैं छोटे से भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा गीत है, उसका मुखड़ा में मुझे बहुत अच्छा लगता है व्यक्तिगत रूप से, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। आपकी वाणी में बड़ी मधुरता है, बिना संगीत के भी यह बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम लोग जो पूर्णांकों के जोड़ घटा का वीडियो बनाने चल रहे हैं, तो एक नई विधा की जो हमने बात की, हमने देखा कि पूर्णांकों का जोड़ घटा हम लोग बच्चों को सिखाने के लिए काउंटर्स का उपयोग किए, आपने देखा होगा। और जो है वैसे भी प्राय परंपरागत तरीके भी यूज किए जाते हैं बताने के लिए। बिल्कुल सर। लेकिन जोड़ तो मान लीजिए प्राय कुछ थोड़ा सा आसान से समझ में आ जाता है, लेकिन घटा पूर्णांकों का जो होता है, हमने देखा कि संख्या रेखा पे इसको बताना बड़ा आसान है, तो इसको बच्चे बड़े रोचक ढंग से करते हैं। तो आपने ही उसको आसान बनाया है। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ उस दिन आपने कहा, हालांकि आप कहते थे कि मैं इसे बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में संख्या रेखा पर घटा, तो बच्चे बड़े आसानी से करते हैं घटाने की संख्या, जबकि घटाना जो है ये क्रमविनिमेय कम्यूटेटिव नहीं होता है। इस वजह से अगर आश्चर्य होता है तो इसमें बड़ी दिक्कत आती है, तो इसकी संक्रिया को करने में। बिल्कुल। और अपेक्षित भी है, जो हम लोगों की बुक प्रेस्क्राइब्ड है, जो कक्षा 6 में चलती है, एनसीईआरटी बुक्स है, उसमें संख्या रेखा को आधार मान के संक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। तो उस दिशा में आपने अपने आप से बहुत अच्छा एक तरीका जो है डेवलप किया है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ वो सहज है, बोधगम्य है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप नंबर लाइन पे घटा किस प्रकार करेंगे। घटा आपने जोड़ और घटा को लिखा है, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप घटा बता दीजिए, क्योंकि घटाने में जो है सही कह रहे हैं, छात्रों को दिक्कत आती है। चलिए, ये एक नंबर लाइन हमने बनाई है। हाँ सर। हो सकता है वीडियो को अगर कम दिखे तो जूम करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर कोई एक संक्रिया ले लिया जाए, जैसे हमने -3 और -5 लिया, दो पूर्णांक है। पहले घटा के लिए दो पूर्णांकों की तो जरूरत पड़ेगी, और उसके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन जो घटा वाला है, ये इसको घटाना है। तो इसको परंपरागत में प्राय होता है कि अरे अभी गुणा की संक्रिया बाद में, तो पहले ही हो जाता है ऋण ऋण गुणा, ऋण ऋण धन होता है। ये सब बताना ठीक नहीं है, ये सब खतरे की चीज है। अरे भाई घटाना पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो इससे विसंगतियां आती हैं, इससे तो कोई चारा नहीं रहता, तो बताना पड़ता है। तो इसमें जो है सबसे पहले ये हुआ, बच्चों के लिए बड़ा सुविधाजनक होगा कि ये सही बात एकदम समझा जाए कि दो चीजों का घटा उन्हें अंतर ज्ञात कर रहे हैं। तो ये पहले हैं कहाँ, इनका अंतर तो इनके बीच में जो रहेगा वही अंतर है। तो ये दोनों एक तरह से टर्मिनल बिंदु की तरह हैं, दोनों का पहले बिंदु निर्धारित करें। ये है संख्या रेखा पे है, बिल्कुल। तो ये ऋण 5 हमारा जहां भी दिखे, हम एक जो है इसको बिंदु निर्धारित कर लिए। ये हाँ हमारा ए बिंदु है। अब दूसरा -3, तो -3 जहां पर भी है वो दूसरा बिंदु दे दिया।
बहुत अच्छा सर। अब इनके बीच का अंतर तो चाहिए हमें, इनके बीच में जो अंतर खानों के रूप में दिख रहा है ये 1 और 2, इसका मतलब इनके बीच का अंतर 2 है। हाँ। बस आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन धन होगा कि ऋण होगा ये तय करना है। यही तो और मेन ये बात है। हाँ ये मेन बात है। तो इसको जानने के लिए हमें जो इधर वाला दाहिनी तरफ वाला अंक है उसको पहले पकड़ लेना, वो है वो अंक जो इधर घटाने में, बस ये हमेशा 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 के लिए सही है कि इसको हमारा बिंदु 5 ये ए बिंदु है, और ए जो दूसरा बिंदु है वो दाहिनी तरफ पड़ रहा है, मतलब कि वो धन दिशा की ओर, इधर की दिशा को हमें धन मानना है और इधर की दिशा को ऋण। तो हमें धन दिशा की ओर जाना, अर्थात उत्तर धन में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ये उत्तर है, सबसे सरल विधा है। हाँ, इधर हम लोग आए ऋण 5 ऋण 4 के, फिर ऋण 3 तो मतलब इधर आए धन दिशा की ओर बढ़ गए हैं। ये देखिए कितना आसानी से, और क्या, ये भी निर्धारित हो। और ऐसे आ जाता है, जैसे मान लीजिए 4 है, एक पूर्णांक हमारे पास 4, इसमें से हम 6 -6 2 पूर्णांक हैं। पहले तो हमेशा बच्चों को घटा किसको रहे तो तय हो, ये हमारा धन 4 है और ये ऋण 6, इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं। इसको हमने पहले वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा की है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, पहले लिखने का हम लोग अभ्यास करा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप जो ये बात कहते हैं कि इन प्रश्नों को ऐसे भी देने के बजाय बल्कि ये कहा जाए कि 4 में से 6 का घटा ज्ञात। हाँ, 4 में से 6 घटाने पे क्या है, 4 में से ऋण 6 घटाने को क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर ये लिखने का अभ्यास प्रॉपर हो जाए बच्चों को, इससे आगे तो विधियाँ बड़ी कारगर है। अगर इसको भी एक एग्जाम्पल, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है, बस एक मेथड समझ लीजिए तो सब। हाँ, 4 है तो हमारा 4 ये है, जैसे आपने कहा उसको कोई बिंदु मान लिया जाए, और दूसरा हमारा ऋण 6 है, जहाँ पर नंबर लाएंगे हमारा। अब यहाँ पर ये जो है 2 हो गए। अब इसमें जो है इनका अंतर, अर्थात ये और इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच में जो दूरी है ये वही नाप लीजिए, वही अंतर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर इसका मतलब 10 आएगा। अब ये तय करना है कि धन होगा कि ऋण। तो ये जो हमारा 6 वाला, ये 6 जहाँ पर होगा इधर जाने वाला, वहाँ पे हमको पहुँचना है। अब उस दिशा में हमारा एक दिशा में पड़ रहा है, धन की दिशा में, ये धन की दिशा में पड़ रहा है, इसका मतलब आंसर धन आएगा। दाहिनी ओर अगर जा रहे हैं तो धन की दिशा है, बाईं ओर अगर कर रहे हैं तो ऋण की दिशा है। ये बात स्पष्ट। इस तरह से इन पूर्णांकों को हल करना जो है संख्या एक आध दो सब जोड़ के उदाहरण से भी इसको स्पष्ट। बस इसमें ये केवल मतलब नियम को जानने का एक तरीका है कि बच्चे कंफ्यूज न हो, धन रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी जो बड़ी बड़ी संक्रियाएँ हैं, जैसे बड़ा हो जाए, जैसे 36 हो जाए और मान लीजिए 40 हो जाए, तो इतना बड़ा नंबर लाइन खींच पाना जो है दिक्कत होगी। तो उसको एक नियम से ही हम लोग और लगा पाएंगे, इसका एक नियम बना दें। बिल्कुल, जैसे इसमें अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारा जोड़ हो जाए, हाँ वही अब हमारा आंसर क्या होगा, जो अंतर के बजाय इनका योग। योग के लिए, योग का मतलब होता है बढ़ना, बिल्कुल बढ़ना, योग होगा उसमें बढ़ेगा, अल्टीमेट चाहे जो आए तो 4 तो पहले निर्धारित हो हमारा। तो यहाँ हम 4 ये है हमारा, तो संख्या रेखा की जोड़ की दृष्टि से 4 बिल्कुल है। योग है जहाँ है वहीं से इसको, इसमें अंतर की बात है, योग है तो वहीं से योग नहीं होगा। तो योग में -6 है, तो दिशा ये जो ऋण है वो बता रहा है वहीं तरफ चलना है यहाँ पे। तो 6 है तो 6 खाने हमको, 1 2 3 4 5 6, हमारा 6 यहाँ पे आ रहा है और हम चले जाए यहाँ पे, ये -6 कर दिया, ये +4 कर दिया, ये हमारा बिंदु 6 है और ये बिंदु, और यहाँ पे जहाँ पे हम पहुँचते हैं जो हम प्रदर्शित हो वही हमारा आंसर हो जाएगा -6। तो इस तरह से जोड़ घटा पुस्तक में भी दिया है, लेकिन प्राय हमने
लगता है कि ये चीज़ें शिक्षण विधा से स्किप हो जाती हैं। मैंने जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम लोगों के शिक्षक हम लोगों को बताए हैं, हम लोग भी उसी को मानकर अंत में अच्छा उस विधा पे जाते क्यों हैं? क्योंकि अंत में जैसे ये है कि सत्य ये है कि अंत में मरना सबको है, जाना है लोक में। तो सब सोचते हैं कि जब वही जाना है तो वही क्यों न उस सत्य पर पहुंच जाए। लेकिन उसके बीच के जो संक्रियाएं हैं, जो हमारे जीवन में दुख और सुख तमाम उतार चढ़ाव, उससे तो गुजरना पड़ेगा। ये सब वही गणित के भी ये विधाएं हैं, इससे गुजरना बहुत जरूरी है। तो बच्चे हम देखते हैं कॉन्फिडेंस आता है तो उनको रूल आप मानकीकरण मानक तरीकों पर लाते हो। हम समझ रहे हैं कि इसकी बात पूर्ण हो चुकी है। ये समझा जैसे हम लोगों ने पिछला भी जिससे एक वीडियो बनाया है, और इसको जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत कारगर, बहुत लाभकारी होगा बच्चों के लिए। और तो प्रयास रहता है टीचर के लिए भी शिक्षा विधा में भी इसका योगदान हो जाए। बिल्कुल। तो पूर्णांकों के अगले क्रम में हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।